गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, मैंने दीदी का घर जो आपको बताया था वो बाहर से बताया हुआ था। ये दीदी का अंदर का घर है। तो दीदी के घर का थोड़ा सा प्लास्टर ख़राब हो गया है ज़मीन का, जो आपको फर्स्ट में दिखाई है। तो ये चेयर वगैरह रखी हुई हैं। ये देखिए विष्णु पुराण रखी हुई है। तो दीदी पाठ करती हैं विष्णु पुराण जी का। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ आपको। और ये दीदी का पूजा का स्थान है। ये दीदी का फर्स्ट रूम है। तो मिष्टी और मिष्टी की फ्रेंड बैठी हुई है। मिष्टी और मिष्टी की फ्रेंड बैठी हुई हैं। देखना मिष्टी, बाहर कोई आवाज़ दे रहा है कि तो कोई आया हुआ है दीदी के यहाँ। तो ये देखिए दीदी का ये 2 पलंग है दीदी के यहाँ। ये फर्स्ट पलंग है, ये सेकंड पलंग है, ये गोदरेज है, ये पंखा लगा हुआ है, ये फ्रिज रखा हुआ है। और ये देखिए भाई साहब और दीदी की पिक्स लगी हुई है। तो दीदी के यहाँ का जो गेट है ना, ये छोटा गेट है। इसको हम लोगों को बड़ा करवाना है तोड़ के अभी। तो दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने जब ये लैट्रिन बाथरूम का काम लगा था तब सोचा था हमने कि हम गेट को तोड़वा के सही करवा लेंगे और यहाँ पर नीचे ज़मीन पर फर्श करवा लेंगे, अच्छा पक्का करवा लेंगे। लेकिन हम लोग नहीं करवा पाए क्योंकि दीदी के इलाज में काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी, तो इस वजह से। तो देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरे जेठ है जो उनके साइड में है। तो ये मेरा बड़ा बेटा अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। ये जब 1.5 साल का था, 1.5 साल का था तब की पिक्स है ये भाई साहब की और मेरे बड़े बेटे की। तो ये मैं दीदी के आपको अंदर वाले रूम में लेके चल रही हूँ जहाँ पे दीदी ने किचन बनाया हुआ है। तो किचन में दीदी का ये सामान पूरा रखा हुआ है जो अपने डेली यूज का सामान रहता है। तो दीदी का घर कच्चा ही है, देखना इस पर आप माइंड मत करना कि कैसा घर है क्या है। तो दीदी का घर कच्चा है और दीदी प्राइवेट जॉब करती है स्कूल में। तो ये देखिए बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ये पानी के कुप्पे, इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, मिक्सर, ये पूरा सामान है जो अपना है, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो दीदी देखो दीदी ना खाना बना रही है, कोई आया हुआ है तो दीदी कुछ बोल रहे हैं हम लोगों को। आज पानी का टैंकर मंगवाना है तो उसी विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए दीदी घर तोड़ने की बात कर रहा है, वो जैसे भी आ रहा है। देखिए दीदी ना दाल चावल बना रही हैं। तो दाल बघर चुकी है और चावल भी बन चुके हैं। जब तक मैं बाहर देखिए तो ये चावल बन गए हैं, दाल बघर गई है, तुअर दाल ना बनी हुई है। तो बस दीदी बना रही हैं। दीदी अच्छी दाल बनाती हैं। तो मैंने बोला दीदी आप दाल बनाओ, जबकि मैंने बाहर का और दूसरा काम कर लिया था जब तक दीदी दाल चावल बना रही थी। तो दीदी अब स्वस्थ हैं, अच्छी है। दीदी का थोड़ा स्वास्थ्य अब अच्छा हो गया। तो डॉक्टर ने भी बोला है कि आप मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करो, नॉर्मल काम करो आप। तो दीदी थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं जितना भी है। तो ऐसे बढ़िया ऊंचे स्टूल पे बैठ जाती हैं दीदी। आप देख रहे हो रेड कलर का ऊंचा स्टूल रखा है। तो ये बल्ली लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दीदी ने सामान वगैरह रखा हुआ है। तो इस वजह से अब देखिए कच्चा घर है तो थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, लेकिन आप माइंड मत करिएगा कच्चे घर के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। क्योंकि कई लोग बोलने लगते हैं कि कच्चा घर है, कैसा घर है। तो देखिए अपनी छत होनी चाहिए, कच्चा हो या पक्का हो। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अपनी छत है, कच्ची हो या पक्की हो, अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। खुद का घर होने चाहिए बस। तो खुद का घर है हमारा, हम बहुत खुश हैं इस घर में। तो ये दीदी है किचन से बाहर आ चुकी है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मेरे जेठ है वो दीदी का जब ऑपरेशन हुआ था, दीदी भोपाल में थी। तो पता नहीं वो अचानक से कहीं बाहर जॉब के लिए चले गए या कहाँ गए हैं, हम लोगों के लिए उनने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जब बीच में दीदी से बात होती थी जब वो भोपाल में थे तो बोलते रहते थे कि मुझे बाहर जॉब करना है, अब तू बीमार हो गई है, तेरा ख्याल रखना है। तो इस वजह से वो पता नहीं कहाँ चले गए। 6 महीने हो गए हैं भाई साहब के लिए, अभी कुछ भी पता नहीं है भाई साहब का। तो हम लोगों ने कंप्लेन की है, कंप्लेन में भी पुलिस छानबीन कर रही है, पता कर रही है, लेकिन उनका कोई सही तरीके से भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है कैसे है। तो दीदी और मिष्टी रहती हैं यहाँ पे और मेरे मम्मी पापा हैं जो आ जाते हैं। हमारा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, मतलब पैदल तो नहीं आ सकते लेकिन ऑटो रिक्शा से आना जाना करती हैं मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं। तो मम्मी भी आ जाती हैं, पापा भी आ जाते हैं। तो दीदी को एक सहारा हो गया उनका मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा उनके पास रहते हैं दीदी के पास। जैसे आपको पता है कि मेरी मम्मी को शुगर है, घुटनों की प्रॉब्लम है, फिर भी मम्मी एडजस्ट कर लेती हैं, मम्मी ऑटो रिक्शा से आना जाना करती हैं। तो बस मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने भाई साहब की पिक्स दिखाई है आपको अपने बड़े बेटे के साथ में, तो वो मेरे भाई साहब हैं। अगर कहीं भी आपको ऐसे व्यक्ति नज़र आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर
या आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं कि वो किस सिटी में और कहाँ पे आपको दिखे हैं, तो हम लोग संपर्क कर लेंगे। और हम लोगों के चारों तरफ रिश्तेदार हैं, तो हम लोग चारों तरफ रिश्तेदारों से भी ये बोला है कि भाई आपको कहीं पे वो दिखे तो हमें बताना। देखिए अब दीदी बीमार थी तो दीदी बीमारी की वजह से ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, लेकिन हमारा परिवार है, जितना भी सपोर्ट है, जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं, हम लोग सब जगह एक दूसरे से संपर्क में हैं कि भाई सब जहाँ पे भी देखें तो आप लोग बताओ और देखो कि कहाँ कैसे हैं। अब दीदी अकेली रहती है, हम लोगों को बहुत टेंशन होती है। तो देखिए मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मैं भी दीदी के पास नहीं रह पाऊँगी ज़्यादा समय तक के लिए। तो मैं जितना समय होता है, एक आज मुझे दूसरा या तीसरा दिन है जो मैं दीदी के यहाँ आई हुई हूँ, तो मैं बीच में आती रहती हूँ जब भी महीना 6 महीने में, लेकिन अब इतना नहीं आ पाती हूँ। वहाँ बच्चों के लिए भी खाने पीने की दिक्कत होती है, और खाना वाना बनाने की बच्चे भी बना नहीं पाते हैं। छोटा वाला कॉलेज जाता है, बड़ा वाला जॉब भी करता है प्राइवेट। तो बस बताइए आपको मेरे घर दीदी के घर की वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे भाई साहब का कहीं भी किसी को भी पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और नंबर भी अपना डाल सकते हैं कि आपको किस सिटी में दिखे। मैं डबल से बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि हमें ना बहुत दुख है इस चीज़ का। अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी दीदी इतनी बड़ी परेशानी से निकलने के बाद, ऑपरेशन के बाद, अब उनको एक जी टेंशन हो गई है कि उनका पति उनके साथ में नहीं है। और मिष्टी भी काफ़ी छोटी है अभी, इतनी समझदार नहीं है मिष्टी कि मतलब हर चीज़ को समझे। अपन उससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके। और जो नए हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें मुझे, रीता धुरिया के नाम से। और जो यूट्यूब पे है, मेरा यूट्यूब चैनल जैसे आपको मालूम है रीतास रूटीन के नाम से है। तो गाइस मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।